श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। ना वहां पे लोगों के पास खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, कर्फ्यू लग गया है, सोशल मीडिया बैन है, प्रेसिडेंट हाउस पे रोज हमले किए जा रहे हैं, बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए जो कागज है वो कागज खरीदने तक के पैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो चुका है। अब श्रीलंका इस नहज तक कैसे पहुंचा, आए आपको बताते हैं। पहला रीजन है टैक्स कट्स। हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी के लिए टैक्स माफ करना शुरू किया। जैसे हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में मेट्रो फ्री कर रहे हैं, लेकिन उस मेट्रो का जो ड्राइवर है उसकी तो तनख्वाह है, बस की मेंटेनेंस है, डीजल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो पैसा अब जो जनरेट होना था, अब वो कहीं और का टैक्स वहां लगेगा, तो जो चीज हमें कहीं और मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेट्रो पे लग रही। सिमिलरली श्रीलंका ने इसी तरह टैक्स कट्स देना शुरू किए और जो गैप था उसको फिल करने के लिए नोट छापने शुरू किए। हुकूमत का काम होता है पब्लिक गुड्स देना, जो कि टैक्स के पैसों से कमाई हुई रकम से पब्लिक गुड्स दी जाती है। फॉर एग्जांपल रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर्मी, पुलिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, एजुकेशन वगैरह वगैरह। अब श्रीलंका ने चूंकि टैक्स कट्स दिए तो उस गैप को फिल करने के लिए धड़ाधड़ नोट छापने शुरू किए। जब ज्यादा नोट छपते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। IMF ने काफी वार्निंग भी दी कि नोट छापना बंद करें और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके, इकोनॉमी स्टेबल हो सके, लेकिन श्रीलंका ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरा रीजन है एक्सटर्नल डेट। 2010 तक श्रीलंका का जो एक्सटर्नल डेट था, 2010 से 20 तक सिर्फ आखिरी 10 सालों में वो डेट डबल कर दिया, और 2019 में जो उनका एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो था वो 42% था, जो कि सिर्फ 2 साल बाद 119% ऑफ द GDP हो गया। यानी आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया पे बात चली गई। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जी चाइना के लोन की वजह से श्रीलंका सड़क पे आ गया है, जबकि हकीकत यह है कि चाइना ने जो लोन दिया है उनके लोन का सिर्फ 10% दे ओव इट टू चाइना। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापानीज बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वगैरह वगैरह। और 12 अप्रैल को श्रीलंका ने अपने एक्सटर्नल डेट पे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, जिसकी अमाउंट बनती है $51 बिलियन। $51 अरब पे उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। ऑन द फ्लिप साइड हम देखते हैं कि इलॉन मस्क $47 बिलियन पे पूरा ट्विटर खरीदना चाह रहा था, या ट्विटर के कुछ शेयर्स लेना चाह रहा था। तो यानी इलॉन मस्क के पास ये पावर है कि वो श्रीलंका खरीद सकता है 4 बिलियन और डालने। तीसरा रीजन है टूरिज्म। श्रीलंका अपनी आमदनी का 10% टूरिज्म से कमाता था, और कोविड की वजह से चूंकि टूरिस्ट आना बंद हो गए, ग्लोबल ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, तो श्रीलंका को इसका बहुत बड़ा धचका लगा। सोचे आपकी तनख्वाह का 10% आपको मिलना अचानक बंद हो जाए तो आपका भी घर अनस्टेबल हो सकता है। दूसरी वजह बनी 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग, जब श्रीलंका में धमाके हुए, और उसकी वजह से भी फॉरेनर्स का, टूरिस्ट का जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, क्योंकि जहां दहशतगर्दी होती है वहां टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करते। दे डोंट फील